Hey there, hi, how are you all? This is CA चैतन्य जैन. वेलकम टू द चैनल. सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मुझे आप लोगों से बातचीत करनी है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई नो बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं आप लोगों के पास में अभी एग्जाम्स के लिए. सीए की एग्जाम्स मई के अंदर आप लोगों के लिए आने वाली है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नोट्स. सर हैंड रिटन नोट्स हम कैसे बनाएं. सर कोई भी टॉपिक को हम सिंपल कैसे करें, ब्रेक डाउन कैसे करें. सर हम जब भी पढ़ते हैं मॉड्यूल से वी आर नॉट एबल टू मेमोराइज थिंग्स. सर ये सब काम कैसे करें. मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं जिनमें बच्चों ने पूछा है कि सर नोट्स कैसे बनाएं. आपके नोट्स से पढ़ तो लेते हैं पर उसके अलावा और भी कोई चीज हमको याद रखनी है. हाउ वी डोंट नो हाउ टू डू इट. डोंट वरी, आई हैव अ ट्रिक फॉर दैट. मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ पॉइंटर्स, अच्छे पॉइंटर्स, स्पेसिफिक पॉइंटर्स, 3 to 4 पॉइंट्स लेके आया हूं जो आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हो. नॉट जस्ट फॉर योर सीए एग्जाम्स बट फॉर एनी एग्जाम्स. आपको पढ़ाई कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ये आपको आज पता चलने वाला है. लेट्स हैव अ लुक. ओके गाइस, चलिए तो पूरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन. जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. सो येस, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इट्स बिन अ ब्यूटिफुल जर्नी टिल नाउ. अभी तक 3 से 4 साल इस पूरे एक्सपीरियंस को हो चुके हैं. आई हैव बिन टीचिंग सिंस 3 years नाउ. मैं आप लोगों के लिए लॉ, ऑडिट और इकोनॉमिक्स ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. इकोनॉमिक्स फाउंडेशन लेवल पर मैं लेता हूँ. ठीक है, इनसे रिलेटेड वीडियो आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे काफ़ी मिल सकते हैं. आई विल टेल यू कहाँ पर मिलेंगे, अभी बताने वाला हूँ. लॉ इंटर लेवल के लिए, ऑडिट इंटर लेवल के लिए, और इतना ही नहीं, मैंने जीएसटी भी इनफैक्ट बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है आप लोगों का, वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है. ठीक है, यूट्यूब पर ही. सो या आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. ये बात हो गई. आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है जो मैं एग्जाम ओरिएंटेड हैंडी नोट्स बनाता हूँ. उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक. और कैसी कैसी मेमोरी टेक्निक्स के साथ में हम सेशन पढ़ाते हैं वो अभी आपको देखने के लिए मिलेगा. तो करंटली आई एम टीचिंग एट अनअकैडमी. अनअकैडमी का अगर आपने नाम नहीं सुना है, अनअकैडमी इज़ इंडियाज बिगेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म. वहाँ पर बहुत सारे एजुकेटर्स, टीचर्स आप लोगों की हेल्प करने के लिए वहाँ पर अवेलेबल है. वहाँ पर मैं करंटली ऑडिट और लॉ वहाँ के सेशंस में ले रहा हूँ. रोज़ाना हमारे 1.5 से 3 घंटे के वहाँ पर सेशंस होते हैं. और सभी सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए, अपकमिंग बैच के लिए वहाँ पर मैं क्लासेस ले रहा हूँ. ठीक है, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं. उनका फ्री मॉडल है. मीन्स अगर स्पेशल क्लास का मॉडल अगर आपको चूज़ करना है तो सभी क्लासेस फ्री है. मेरी क्लासेस वहाँ पर फ्री है, आप जाके देख सकते हैं. अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा कोड यूज़ करेंगे चैतन्य 10, तो आपको 10% ऑफ वहाँ पर मिलेगा. इससे पहले यूट्यूब पर हमने ई कीड़ा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इस नाम से चैनल है. वहाँ पर तकरीबन 500+ वीडियोज़ हमने वहाँ पर शूट करके अपलोड किए. आप लोगों का बहुत प्यार रहा है. 2.5 मिलियन व्यूज़ अभी तक एंड स्टिल काउंटिंग वहाँ पर चल रहा है. वहाँ पर जीएसटी है, इंटर का लॉ है, सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है. ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं. और अभी आप मुझे यहाँ पर मेरी खुद की चैनल पर आप देख सकते हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. सो आज हमको बात करनी है स्मार्ट स्टडी टेक्निक. मीन सर कौन सा सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट प्रेफरेबली हम बात करेंगे थियोरेटिकल सब्जेक्ट की. क्यों सर, वो सर थोड़ा सा याद करने के लिए टफ होता है. बट सर एक बार हम अगर कॉन्सेप्ट समझ ले तो थियोरी भी हमको याद हो जाती है. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है नोट्स. करेक्ट. तो इन नोट्स को आप कैसे बना सकते हैं. आप किसी भी प्रोफेसर के नोट्स, किसी भी क्लासेस के नोट्स आप लेंगे वो काफ़ी नहीं होता है. जब तक आप उसको हैंड रिटन नहीं करेंगे आपको वो याद नहीं होगा. सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, क्योंकि 3 तरीकों से ब्रेन प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने के लिए. पहला तरीका है विजुअल मेमोरी, देखकर, देखा हुआ आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है. दूसरा तरीका है सर लिखकर, रिटन मेमोरी. और तीसरा है ऑडियो यानी कि सुनकर. तो तीनों का बेस्ट पॉसिबल जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो आपको बनाना चाहिए, तभी कोई भी चीज़ आपको अच्छे से याद होगी. और सीए में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आप कोई भी चीज़ कैसे रिकलेक्ट करते हो. करेक्ट. तो आइए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट है क्लबिंग. सर क्लबिंग क्या बोल रहे हो सर आप, क्लबिंग मतलब सर बाहर जाके क्या क्लबिंग करेंगे. हाँ नहीं, सुनो. क्लबिंग मतलब क्या है यहाँ पर. सर अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे लॉ है, ऑडिट है, कोई भी सब्जेक्ट्स है सर, आप जो पढ़ाते हैं अगर हम उन्हीं की बात करें, इन सब्जेक्ट्स में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं. प्रेफरेबली अगर हम लॉ की बात करें, बहुत सारे सेक्शंस है सर. एक चैप्टर में 10, 15, 20, 25 सेक्शंस है सर. हम उनको कैसे याद करें. तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप आपके कंटेंट को ब्रेक डाउन करिए छोटे छोटे पार्ट्स में.
पूरे चैप्टर्स को आप 4 फेजेस में डिवाइड कर लीजिए। मैं हमेशा अपने चैप्टर्स को फेजेस में डिवाइड करता हूं, जिन्होंने लेक्चर्स देखे उनको मालूम होगा। हम ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर बनाते हैं, मतलब आपको सबसे पहले पूरे चैप्टर को देखना चाहिए कि चैप्टर का फ्लो क्या है। ये सेक्शंस 1 to 10 यहां तक इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बाद वाले सेक्शन इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरीके से आप फेजेस बना लीजिए, चैप्टर को डिवाइड कर लीजिए ब्लॉक्स और क्लब्स के अंदर। तो आपको एक टारगेट बनेगा कि इसके अंदर कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, एंड यू विल बी एबल टू एम्फेसिस ऑन सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पूरा आपको याद करने में, रिविजन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो आप इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर मार्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ पहला टेक्निक, क्लबिंग। अब देखिए अगली टेक्निक क्या है। टेक्निक ही है सर, टेक्निक एसोसिएशन। मतलब सर इसका मतलब क्या होता है? पॉइंट नंबर 1, फाइंड योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। सीए कर तो रहे हैं, और कौन सा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको याद करनी है, सी अगर आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मूवीज़ है, अगर आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट म्यूजिक है, आपको म्यूजिशियंस के नाम याद रहते हैं, आपको म्यूजिक में लिरिक्स याद रहती है, आपको फिल्म स्टार्स के नाम याद होते हैं, तो आप अपनी इंटरेस्ट को पकड़ो और क्रिएटिव बनाओ। सर क्रिएटिव बनने के लिए आप क्यों बोल रहे हो? क्रिएटिव बनने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों को आप यूज़ करके आप निमोनिक्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ याद करनी है, शाहरुख खान आपका फेवरेट है, आप वहाँ एसआर के निमोनिक को यूज़ करके अगर आपका कोई शॉर्ट फॉर्म बन रहा है तो बनाइए। अगर कोई म्यूजिक से अगर आपको हो रहा है कुछ भी चीज़ याद, तो वो करिए। इतना ही नहीं सर, कोई स्टोरी फॉर्म कर लीजिए। अगर स्टोरी फॉर्म करके आप, सर इतना ईजी नहीं है आप जो कह रहे हैं, यस ईजी नहीं है, ये आपको करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट यू हैव टू डेवलप दैट टेक्निक। और आपको सभी चीज़ें वैसे पढ़नी है। सीए सिर्फ सीए नहीं करना है, अभी तो आगे बहुत सारी चीज़ें करनी है ना। ठीक है, तो ये हुई हमारी दूसरी टेक्निक। आइए चलते हैं आगे। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, टीच टू लर्न। आप ऐसे याद करिए कि आपको किसी को पढ़ाना है। बी योर ओन स्टूडेंट। मीन सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम खुद टीचर बन जाए, हम ऐसा सोचे कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं। हाँ यस, आप मिरर के रिवीजन सेशंस करिए। सर मिरर रिवीजन, प्रैक्टिस मिरर रिवीजन सेशन मतलब सर एक चैप्टर अगर हमने अभी कंप्लीट किया है तो आप क्या करिए, आप मिरर के सामने खड़े होइए और एक बुलेट पॉइंट्स बनाइए। चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करिए 1 या 2 पेजेस के अंदर, और एम्प्टी रूम के अंदर जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं आप उस पेज को लीजिए, मिरर के सामने बोलिए, खुद ही क्वेश्चन रेज करिए और उसका आंसर दीजिए, और देखिए कि आपको कितने बुलेट पॉइंट्स याद होते हैं। तो एक बार अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको एकदम वो चीज़ ऐसे समझ में आएगी, क्योंकि आपका टारगेट क्या है कि आपको किसी को समझाना है। ज़्यादा भी टीचिंग प्रोसेस में मत घुस जाना, वरना आपका जो सिलेबस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। बट बैक ऑफ द माइंड में आप ये रखिए कि मुझे किसी को पढ़ाना है तो मैं कैसे पढ़ूंगा। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट इसलिए हमारा था टीच टू लर्न। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट ट्राई टू मेमोराइज। मीन सर याद करना है तो याद करने की कोशिश ही मत करो। यस, डोंट ट्राई टू हार्ड। एकदम इजीली लो, एकदम इजीली लो। आपके जो हैंड रिटन नोट्स है ना, इसे मैं पता है क्या कहता हूं, इसे मैं कहता हूं एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो आपने एक बार नोट्स बना लिए हैं, एक बार आपने आपके स्मार्ट स्टडी नोट्स बना लिए हैं, आपने इस पूरे चैप्टर को यहाँ पर समराइज कर लिया है, तो उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। 10 दिन के अंदर वापस से उस चैप्टर को रिवाइज करो। एवरी 10 डेज। थियरी है ना, एग्जाम में अगर अभी 45 डेज है आपके एग्जाम्स में, तब तक तो भूल जाओगे आज जो पढ़ा है। तो इस तरीके से आप अभी जो नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूं वो आपकी स्ट्रेटेजी है कि 45 डेज में कैसे पढ़ाई करनी है। करेक्ट, तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि आपको सिलेबस इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपने आज जो चीज़ पढ़ी है वो 10 दिन बाद आप उसको रिवाइज करो वापस, तभी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे। ठीक है, इसीलिए नॉट ट्राइंग टू रोट लर्न इज द बेस्ट वे टू लर्न। रोट लर्न मतलब रटना नहीं है, रटने की कोशिश मत करो, बार बार पढ़ो उसको। ठीक है, और आगे बढ़ो, तो आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपको रिकलेक्ट होगी एग्जामिनेशन के अंदर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मार्किंग्स। यस 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 गाइज, मार्किंग्स मीन सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेक योर नोट्स क्रिएटिव एंड अट्रैक्टिव। आप जो लिख रहे हैं, आप जो नोट्स बना रहे हैं अपनी स्टाइल में, गिव इट योर ओन स्टाइल। ठीक है, सभी डिफरेंट कलर्ड पेन्स निकालिए और उनको असाइन करिए ऑब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव असाइन करना, इसका मतलब यस, लास्ट डे रिवीजन, इसको मैं बोलता हूं LDR। अगर आपको लास्ट डे रिवीजन करना है तो आपके पास में ये मार्किंग्स होनी चाहिए कि जो भी मैंने रेड पेन से मार्क कर रखा है वो मुझे लास्ट डे पे रिवाइज करना ही है, वो क्वेश्चंस मुझे स्किप नहीं करना है। करेक्ट, आपको पता है कि जो आपने ब्लू से मार्किंग कर रखी है उसका मतलब ये है कि यहां पर आपको डाउट्स आए थे लास्ट टाइम और आपने गड़बड़ करी थी, इसको वापस से प्रैक्टिस करना है। ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स आप असाइन कीजिए।
ओके गाइस, सो दिस वाज अ स्मॉल वीडियो जहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि आपको थोड़ा सा ऐसा नॉलेज दिया जाए जो आपको सभी जगह सभी कोर्सेज़ के लिए इन लाइफ जनरल आपको काम में आ सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वो सब काम कीजिए आप, ठीक है। और भी अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं बहुत सारे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटजी हो सकती है जिसमें आपको 30-45 डेज़ के अंदर आप CA एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा ही मस्त वीडियो लाएंगे। सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।